आज मैं शेयर कर रही हूँ वेजिटेरियन स्पेशल कटहल की सब्ज़ी। इसको इस तरह से बनाएंगे तो नॉनवेज खाना, पनीर खाना तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे मैंने तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कटे हुए 500 ग्राम के करीब कटहल ले लिया है। ये आसानी से दुकान पे मिल जाता है, आप चाहें तो खड़ा वाला भी कटहल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में इसको डाल लिया हुआ है और अब 1 गिलास पानी डाल देंगे। आप चाहें तो चुटकी भर नमक, 1 चम्मच तेल वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं और ढक्कन लगा करके 1 सीटी हम लगा लेंगे। 1 सीटी लगाने के बाद कटहल अच्छे से उबल गया है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। और ये कटहल उबलने के बाद एक जाली वाली थाली में इसको हम डाल लेंगे। पानी निकल गया है और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर चढ़ा देंगे। इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कढ़ाई में भी बना सकते हैं और उबले हुए कटहल इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करने में लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे कटहल। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट लगे हैं। इनको लगातार चलाते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, साथ में सपोर्ट भी करते रहें। तो इस तरह से मैंने फ्राई करके कटहल निकाल लिया हुआ है एक बर्तन में। और अब ग्रेवी के लिए कुछ सब्जियां हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर इन सब को चॉप कर लिया हुआ है और जिसमें हमने फ्राई किया हुआ था कटहल, उसी बर्तन में खड़े मसाले, इलायची, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग जो भी आते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, इन सभी को तड़का लेंगे और साथ में 2 सूखी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छे से मसाले जो हैं खड़े तड़क गए हैं और इसमें अब चॉप किया हुआ लहसुन, साथ में प्याज डाल देंगे और इनको 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इनको भूनेंगे। साथ में कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 डाल देंगे। तीखा आप अपने अनुसार रखें, ज़्यादा मिर्च डालना चाहें तो ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। और इधर प्याज हमारे भून रहे हैं, तब तक कुछ ग्रेवी के लिए और भी हम मसाले गाढ़ी करने के लिए पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा प्याज, लहसुन, अदरक, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल करके इनका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पेस्ट बन गया है। इधर दूसरी तरफ अच्छे से प्याज भी रोस्ट हो गया है, हल्का सा सुनहला कलर आ गया है। तो इसमें हम कटे हुए टमाटर और साथ में नमक डाल देंगे ताकि प्याज, टमाटर अच्छे से ये गल जाएं। गलाने के लिए नमक ही ऑप्शन होता है। तो इस तरह से हम इनको धीमी आंच पे भून लेंगे। और अब जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था अदरक, लहसुन, प्याज का, इन सब मसालों को अब डाल देंगे। साथ में इसके साथ ही कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। तो 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ में जो पैकेट वाला जो मटन मसाला, मीट मसाला आता है, उसको भी हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अन्यथा ना डालें, लेकिन इससे थोड़ा है सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। तो सभी मसाले हमने डाल दिए हुए हैं और जिस मर्तबान में, जिस जार में हमने पीसा हुआ था मसाला, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे और मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। कम से कम इनको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के भूनेंगे। ढक्कन लगा के भूनने से अच्छा मसाला भुन जाता है। और इस तरह से देख पा रहे होंगे कि 3 से 4 मिनट के बाद ऑयल किस तरह से रिलीज़ हो गया है मसालों का और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए कटहल हम ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से हम चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि मसाले जो है कटहल में अच्छे से लपट जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मसाले लिपट गए हैं और देख पा रहे होंगे और कलर, टेक्सचर आप उनका देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है कि इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने अनुसार डालें। कटहल की सब्ज़ी में वैसे बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आधा गिलास, 1 गिलास डाल सकते हैं। तो मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया हुआ है और लो फ्लेम पे कम से कम इनको हम ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 4 से 5 विशल आने तक इनको हम पका लेंगे। कटहल जब तक साफ़ ना हो तब तक इनका अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह से 4-5 सीटी लगाने के बाद देख सकते हैं कि कटहल कितने अच्छे से रेडी हो गया है। इस सब्ज़ी को आप चावल और रोटी, पूड़ी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और डिनर में बना के खाइए, चाहे दोपहर के लंच में बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड ज़रूर बताएं कि ये सब्ज़ी कैसे मैंने बनाई हुई है। तो इस तरह से फ्रेंड
अब कटी हुई धनिया के पत्ता डाल देंगे और इस तरह से आप जब सब्ज़ी बनाएंगे ना तो फटाफट बन भी जाएगा और खाने में टेस्ट भी होता है बिना ताम झाम का। तो विंटर में तो ये जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बेस्ट मतलब ये सब्ज़ी होती है। तो आप भी बना करके एंजॉय करें ठंडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।